आरजेडी ने पूर्णिया सीट से बीमा भारती को टिकट दे दिया है। पप्पू यादव पिछले 1 साल से पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने इसके लिए बाकायदा लालू यादव से हाथ जोड़कर गुहार भी लगाई थी, लेकिन आखिरकार वही हुआ जिसका पप्पू यादव को डर था। आरजेडी ने उनका टिकट काट दिया और बीमा भारती को पूर्णिया सीट से अपना उम्मीदवार बना दिया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का ऑफर ठुकराना पप्पू यादव को महंगा पड़ गया। दरअसल बीते 20 मार्च को पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय किया था। पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते थे। इसी बीच 23 मार्च को जेडीयू की विधायक बीमा भारती ने आरजेडी का दामन थाम लिया। उसी दिन बीमा भारती ने पूर्णिया सीट पर दावा ठोक दिया और कहा, अगर लालू यादव और तेजस्वी यादव चाहेंगे तो वो पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे। अब बीमा भारती की लालू यादव से सिंबल लेते हुए तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर यही लग रहा है कि उन्हें उसी दिन टिकट दे दिया गया था जिस दिन वो आरजेडी में शामिल हुई थी। बीमा भारती दोनों तस्वीरों में एक ही साड़ी पहनी हुई है। तस्वीर राबड़ी आवास की है और लालू परिवार 24 मार्च से ही दिल्ली में है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि बीमा भारती को पार्टी में शामिल कराने के साथ ही उन्हें पूर्णिया का टिकट दे दिया गया था। हालांकि बुधवार को खुद बीमा भारती ने अपने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर पूर्णिया से उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा की। ये ऐलान ऐसे समय में आया जब दिल्ली में तेजस्वी यादव सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। पूर्णिया सीट से ही चुनाव लड़ने की बात पर अड़े पप्पू यादव की इसके पीछे भी अपनी तैयारी, अपना चुनावी रिकॉर्ड और अपने समीकरण है। पूर्णिया में पप्पू यादव की जीत का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। पप्पू यादव 1991 से 2004 तक कभी निर्दलीय तो कभी समाजवादी पार्टी तो कभी आरजेडी के टिकट पर लगातार लोकसभा पहुंचते रहे हैं। हालांकि पप्पू यादव की मां शांति प्रिया 2009 के आम चुनाव में पूर्णिया सीट से हार गई थी। साल 2014 में आरजेडी ने पप्पू को मधेपुरा सीट से उतारा। तब बीजेपी और जेडीयू दोनों ही दल अलग अलग चुनाव मैदान में उतरे थे। पप्पू ने तब जेडीयू के कद्दावर नेता शरद यादव को पटखनी दी थी, लेकिन 2019 में वो ये सीट नहीं बचा पाए थे। अब सवाल ये है कि पप्पू यादव का पूर्णिया सीट से इतना अच्छा रिकॉर्ड होने के बाद भी आरजेडी ने उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया। दरअसल आरजेडी ने पप्पू यादव को 2014 में मधेपुरा से टिकट दिया था। अनुमानों के मुताबिक मधेपुरा में यादव और मुस्लिम इन दो वर्गों की आबादी 5 लाख के करीब है, जो आरजेडी का बेस वोटर माना जाता है। यही वजह है कि आरजेडी यहाँ एमवाई समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण लगा रही है। आरजेडी पप्पू यादव को इस सीट से उतारकर अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है। दूसरी वजह यह भी है कि बीमा भारती के पूर्णिया सीट से दावेदारी ठोकने के बाद आरजेडी के लिए मुश्किलें बढ़ गईं। जाहिर सी बात है, लालू यादव की पार्टी से टिकट के आश्वासन पर ही बीमा भारती ने पार्टी ज्वाइन किया होगा। कयास पप्पू यादव से लालू की नाराजगी के भी हैं। पप्पू यादव ने कांग्रेस में शामिल होने से ठीक एक दिन पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। पप्पू ने ये कहा था कि लालू ने उनसे अपनी पार्टी का आरजेडी में विलय करने, मधेपुरा सीट से चुनाव लड़ने को कहा था। लालू से मुलाकात के बाद अगले ही दिन पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था। पप्पू यादव के इस कदम से लालू की नाराजगी के भी चर्चे हैं। शायद यही वजह रही है कि पप्पू यादव को आरजेडी ने टिकट नहीं दिया है। पूर्णिया सीट के समीकरणों की बात करें तो यहाँ यादव और मुस्लिम फैक्टर के साथ ही दलित और ओबीसी की कुशवाहा जैसी जातियां निर्णायक भूमिका निभाती हैं। स्वर्ण मतदाताओं की तादाद भी अच्छी खासी है। आरजेडी को ये उम्मीद है कि बीमा भारती को उतारने से उसके बेस वोटर मुस्लिम यादव के साथ ही दलित मतदाताओं का साथ भी पार्टी को मिल सकता है और ऐसा हुआ तो जीतने की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। शायद इसलिए आरजेडी ने यहाँ से बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब देखना ये होगा कि पप्पू यादव क्या करेंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।